नवरात्र में बनखंडीनाथ मंदिर कमेटी द्वारा 11 निर्धन कन्याओं का कराया गया विवाह पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। जी हां, आपको बता दें बाबा बनखंडीनाथ मंदिर कमेटी द्वारा कृष्ण लीला रामलीला का आयोजन किया गया है। उसी में आज 11 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। मंदिर में ही सभी दूल्हा दुल्हन को तैयार किया गया। उसके बाद बैंड बाजे घोड़े पर सवार होकर धूमधाम से बारात निकाली। बारात में हजारों लोग शामिल हुए। बारात में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, उनके पति पप्पू गिरधारी लाल साहू भी शामिल हुए। सभी जोड़ों को विवाह के लिए मंच पर लाया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रों द्वारा सभी का विवाह संपन्न किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, उनके पति पप्पू गिरधारी लाल साहू ने कन्यादान भी किया। उसके बाद सभी को आशीर्वाद दिया। इस विवाह के हजारों लोग साक्षी बने। बनखंडीनाथ रामलीला जो लगातार बहुत ही पौराणिक समय से लगातार सनातन धर्म के ध्वज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस कमेटी के संरक्षक के रूप में श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प है कि इस नवरात्र में हम अपनी ऐसी गरीब कन्याएं जो कि किसी भी प्रकार से आर्थिकी के कारण विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रही थी अथवा उनके परिवारजन उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनको मदद के स्वरूप में बनखंडीनाथ रामलीला कमेटी ने और श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प कि वह संयुक्त रूप से हम सब लोग मिलकर उन कन्याओं का विवाह कराएंगे। तो इन नवरात्रों में उन कन्याओं का आज 11 कन्याओं का यहाँ पर विवाह हो रहा है। वे कन्याएं गरीब परिवार से हैं और उनके अभिभावक यहाँ पर आज उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। और यहाँ पर बैठी समस्त जनता जो राम भक्त है, जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो सीता भक्त हैं, उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हुए हैं। तो हम सब की कामना है कि भगवान श्री राम उन पर कृपा बरसाए और आज जो है वो विवाह बंधन में बंधते हुए अपने सांसारिक दायित्व के लिए वो आगे निपुणता से, जिस प्रकार से रामलीला का मंचन होता है, उससे बहुत कुछ सीखते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें। क्या आप एक कन्यादान की भी रस्म करने आ रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब जिम्मेदारी कन्याओं की विवाह का लिया है तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान उनके अभिभावक की इच्छा के अनुरूप जैसा वो कहेंगे उसके अनुरूप जो है मुझे उसका भागीदार बनाएंगे तो निश्चित रूप से मैं भागीदारी करूंगी। एक सवाल और, उत्तराखंड और यूपी में विकास की बात कर ली जाए तो कौन सा प्रदेश आगे दिख रहा है? देखिए, उत्तराखंड अपने मायने में विकास कर रहा है और उत्तर प्रदेश अपने मायने में विकास कर रहा है। दोनों का नाम, एक उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि दोनों कदम ताल करते हुए विकास की ओर अग्रसर है। जी ने कहा है कि पूंजी निवेश अगर उत्तराखंड में बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश से जमीन लेना पड़ेगी, एक तरीके से तंज किया है सरकार पे। देखिए, मुझे लगता है कि हरीश रावत जी जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं और उम्र के जिस पड़ाव पे है और अब तक जितने भी उनके राजनीतिक बयान रहे हैं और अब तक में जितने उन्होंने चुनाव लड़े हैं, उसमें जनता ने उनको साफ साफ बता दिया है कि अब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान करते हैं। हमें वैसे आवश्यकता रही, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विदेश यात्रा से लेकर इन्वेस्टर समिट करने के दृष्टिकोण में लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व में भी हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फॉरेन इन्वेस्ट आया था और अभी भी मुझे लगता है कि जो भूमि के संदर्भित यदि विषय आता है तो सरकार ने उसका संकल्प ले रखा है। और मुझे लगता है कि जब सरकार संकल्प लेती है और सरकार का संकल्प विकल्प रहित है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की इस देवभूमि में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है।